बीते 6 माह पहले भाजपा सरकार द्वारा किए गए शिलान्यास और नए कार्यालय खोलने पर कांग्रेस की मौजूदा सरकार ने डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसके चलते भाजपा द्वारा सड़कों पर उतरकर जमकर विरोध भी किया जा रहा है। भाजपा के नेताओं द्वारा तरह तरह की बयानबाजी की जा रही है। इस मुद्दे को लेकर हमीरपुर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजेंद्र जार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने और वोट की राजनीति के लिए ये सब घोषणाएं की थी। बीजेपी ने बजट के प्रावधान को न देखते हुए केवल हवा में ही सारी योजनाओं के शिलान्यास किए हैं, जिनको सुक्खू सरकार द्वारा डी नोटिफाई कर दिया गया है, क्योंकि सरकार द्वारा इन संस्थानों का रिव्यू किया जा रहा है। जहां पर इन संस्थानों की आवश्यकता होगी, प्राथमिकता के आधार पर संस्थान खोल दिए जाएंगे। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र जार ने भी बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि जयराम सरकार ने बिना बजट के बीते 3 माह पहले हवा में घोषणाएं की थी। उन्होंने कहा कि लोगों से वोट ऐंठने के लिए भाजपा ने ये काम किया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीते 5 वर्षों में किसी भी प्रकार के कोई काम नहीं किए हैं। पिछले 3 महीनों में आनन फानन में विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया, जो कि गलत है, जिन्हें हिमाचल की जनता ने नकारा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव भी हार गई है। वहीं राजेंद्र जार और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। मैं देखिए, विपक्ष की जो ये है सरकार के ऊपर चार्जेस लगाना, ये गलत बात है, क्योंकि विपक्ष ने बड़ी गलत एक प्रेसिडेंट सेट किया है, एक नया एग्जाम्पल सेट किया था कि पिछले 5 साल से ये सरकार रही, तो पिछले 6 महीने में क्या ऐसी अर्जेंसी बढ़ गई थी कि सारे 900 आपने ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की डिक्लेरेशन की और बिना बजट के की, बिना किसी स्टाफ के की। तो ये तो सिर्फ चुनाव को देखकर चुनावी इस पर लोगों की वो वोट खींचने की तरीका था उनका। अदरवाइज इसमें कोई सत्यता तो थी नहीं, ये तो सिर्फ लुभाने की बात थी। और झूठ भी बोला इतना भारी, 900 इंस्टीट्यूशन 6 महीने में किए, उसके बावजूद बीजेपी जीत नहीं पाई। ये बड़ी लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं किया। सरकार तो मान लिए, हम तो गलत उनकी चीज़ को गलत ही बोलेंगे, तो लोगों ने भी इसको गलत माना, क्योंकि लोगों ने उसके अगेंस्ट वोट दिया। जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष जुगल किशोर ठाकुर ने भी कांग्रेस सरकार के फैसलों को सही ठहराया है और उन्होंने भी भाजपा सरकार पर पलटवार किया है और कहा है कि अप्रैल माह में आनन फानन और अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए भाजपा सरकार ने संस्थान खोले थे। जुगल किशोर ठाकुर और क्या कुछ कहते हैं वो सुनो। बिल्कुल, जो हमारी कांग्रेस की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने बड़ा सही फैसला लिया। इन्होंने आनन फानन में अप्रैल के बाद ऐसे इंस्टीट्यूशन खोल दिए, ना उनका बजट, ना कोई उनका पीछे प्रावधान रखा इन्होंने, ना पैसा सरकार के पास। 1-2 अफसर बिठा दिए, जहाँ जेई का दफ्तर नहीं रहा वहाँ एसडीओ बिठा दिया। तो ये तो लोगों के साथ इन्होंने बहुत बड़ा धोखा किया। और जहाँ तक पारदर्शिता की बात है, इतनी भ्रष्टम सरकार मैंने नहीं देखी। आज मतलब 5 साल में कोई अधिकारी जो फील्ड के लोग थे, ना वो मौके पे जाते हैं, ना कोई चेक है, कुछ नहीं है, मतलब लूट पड़ी हुई थी। तो ये जो फैसला लिया बहुत सोच समझ के लिया, और सरकार इसके ऊपर गंभीर है कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ ज़रूरी होगा, तो माननीय मुख्यमंत्री जो हैं वो अश्योर कर चुके हैं कि इसके ऊपर हम पूरा विचार करेंगे। उसके बाद जो भी जायज़ होगा, जेन्युइन होगा, पब्लिक हित में होगा, तो उसको बहाल किया जाएगा। ये सरकार की मंशा है। ये तो भ्रष्टाचार की सरकार है, इन्होंने तो इतनी लूट की। इनका जो सबसे बड़ा सरदार था महेंद्र सिंह जी, आज देखो उनकी क्या हाल है। किसी ने करोड़ों रुपए की पाइपें 10 साल की खरीद के रख दी, और इतना भ्रष्टाचार हुआ कि सरका घाट अपने धर्मपुर के लोग यहाँ पर लगा दिए। क्या यहाँ नहीं बेकारी है? तो इन्होंने दोनों ने मिलके बहुत सरकार की जो मतलब बहुत नुकसान पहुंचाया हिमाचल प्रदेश के लोग। सरकार तो ये निकम्मी थी। हमारा फैसला बिल्कुल सही फैसला लिया और टाइम पे लिया, और अच्छी सरकार साफ पे दी।